आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। गुडविल जो है ये चैप्टर एक तरफ से इम्पोर्टेंट इतना इसलिए है क्योंकि यही कनेक्टेड है हमारा पार्ट 1 के बुक से लास्ट तक। जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है अपना चैप्टर नंबर 4, उसमें, या फिर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर हो, या रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर हो, या डेथ ऑफ ए पार्टनर हो, या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो, ये सारे चैप्टर्स में गुडविल का हमेशा आपको कैलकुलेशन और जिक्र मिलेगा ही। और जब इसीलिए आपको इसको इतना इम्पोर्टेंट, इसको लाइटली लेना नहीं है, क्योंकि जब एक टॉपिक या एक वर्ड से अगर मेरा 4-5 चैप्टर कनेक्टेड है तो इसका मतलब है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये फर्दर भी आपको फ्यूचर में काम आने वाला है हर जगह, चाहे वो आप सीए हो, सीएस हो, बीकॉम हो, कहीं भी। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस चैप्टर में आपका टोटली जो वो डिपेंड करता है आपका फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, यानी टोटली सब कुछ फॉर्मूला में इसमें गिवन है। और फॉर्मूला जब गिवन है तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, किस मेथड में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है ये आपको ध्यान देना है। और सबसे बड़ी बात कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करना। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हम लोग के माइंड में आता है कभी वो चैप्टर पढ़ते हैं तो, कि वो है क्या, जैसे गुडविल है क्या, तो सिंपल टर्म में कैसे पूछा जाए तो वो आंसर देंगे गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। वो सिंपल आंसर है। कोई बोलेगा गुडविल इज गुड नेम, कोई बोलेगा गुडविल मतलब अच्छा रेपुटेशन। बट गुडविल है क्या, जो आंसर अपना ICAI जो बोलते हैं, हम लोग अकाउंट्स में फॉलो करते हैं उनको, तो ICAI कहता है कि जो हमारा पास्ट का एफर्ट्स है या मेहनत है उसका हमको रिटर्निंग कब मिलता है, फ्यूचर में। तो वही जो रिटर्निंग मिलता है जिसका नाम है गुडविल। जैसे अगर आप कोई बिजनेसमैन को देखिए, अगर उसका पिछला रिकॉर्ड एकदम अच्छा है तो क्या बोलते हैं, ये बहुत अच्छा बिजनेसमैन है। क्यों? आप क्या देखे उसमें, उसके पिछले रिकॉर्ड्स को देख के बोले कि ये अच्छा है। फ्यूचर का देख के नहीं बोले, प्रेजेंट का, पास्ट का रिकॉर्ड्स को देख के। उसी तरह आप किसी का भी टीचर्स देखते हैं तो क्या देखते हैं, उसका पास्ट का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड देखते हैं, तब बोलते हैं क्या, ये अच्छा बच्चा है। तो उसी तरह गुडविल का कंसेप्ट है कि जो मेरा पास्ट का एफर्ट्स है उसका फ्यूचर में बेनिफिट्स दिखना। अब जो गुडविल है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स एक ही होता है, बता चुके हैं। नेचर्स भी आप एक ही बोल सकते हैं। तो आपको फीचर्स जो है गुडविल का, जो अर्निंग हायर प्रॉफिट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स है, ये है। और गुडविल में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होता है वो ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अब गुडविल जो होता है वो गुडविल के वैल्यूएशन कब करना पड़ता है, कब जब मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तब, या नया पार्टनर एडमिट होगा तब, या मेरा पार्टनर रिटायर करेगा या मर जाएगा तब, या मेरा पार्टनरशिप फर्म बेचा जा रहा तब, या हम एक या दो फर्म को मिला के जब एक साथ काम करने जा रहे हैं तब, या कोई पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है। इट मीन्स जब भी कहीं कोई चेंजेस आएगा, कहीं भी कुछ इस तरीके से, ये सब जो चीज़ है उसके अकॉर्डिंग कभी सब कुछ अगर होता है हैपन, तो आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक गुडविल चेंज होगा ही होगा। अब क्या क्या, अब जैसे कि एक होता है टेंजिबल एसेट्स, एक होता है इनटेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो गुडविल मेरा कौन सा एसेट है, इनटेंजिबल एसेट्स। अब कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं गुडविल के लिए, तो एफिशिएंट मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट मेरा अच्छा है तो जाहिर सी बात मेरा गुडविल अच्छा होगा। लोकेशन भी बहुत मैटर करता है, बैंक मोड में अगर अच्छा जगह शॉप है, सेंट्रली लोकेटेड है, ऑटोमेटिक मेरा सेल अच्छा होगा। उसी तरह अगर मेरा बिजनेस पुराना है तो उसका भी गुडविल अच्छा होगा। तो एक ब्रांड नेम होता है, इमेज होता है, उसके वजह से भी गुडविल अच्छा होता है। क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है गुडविल, पास्ट का परफॉर्मेंस पे भी गुडविल डिपेंड करता है। जैसे कि हम क्या कहते हैं, इस रेस्टोरेंट में अच्छा सर्विस मिलता है, अच्छा खाना, वहाँ जाकर हम लोग खाना खाते हैं। क्यों? मैटर कर रहा है ना, सारी चीज़ें फैक्टर से इफेक्ट तो कर रही हैं।
जहाँ पर खाना अच्छा हो, सर्विस नहीं हो, तो हम लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो क्या है, गुडविल के लिए ओवरऑल सब कुछ डिपेंड करता है। अब गुडविल जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक परचेज गुडविल और एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसको बोलते हैं नॉन परचेज गुडविल भी। तो परचेज गुडविल मतलब क्या है कि जरूर कुछ ना कुछ पे किए होंगे, कैश दिख रहा है। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है, जो खुद से बनाया गया है। तो आपको पता होगा कि बैलेंस शीट में या अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड उसी को करते हैं जिसमें कुछ कंसिडरेशन हो, लेन देन हो। अपना है कि अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो खुद से बनाया गया है, यानी कोई खुद से जिसका जनरेशन हुआ है, तो वो तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, हमको उसका वैल्यू पता नहीं है। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलता है उसी को रिकॉर्ड करने जिसका हमको वैल्यू पता है। अब जैसे आपको पता होना चाहिए कि गुडविल का फॉर्मूला कैसे आता है। जब एग्जांपल, जब मेरा परचेज प्राइस कम है और लायबिलिटी, परचेज प्राइस ज़्यादा है और लायबिलिटीज़ कम है, तो जो मेरा डिफरेंस बिटवीन होगा मेरा क्या है, गुडविल है। क्या है, गुडविल। सपोज कीजिए मेरे हमको एसेट्स मिल रहा है, अगर कोई शॉप खरीद रहे हैं तो उसमें 12 लाख का एसेट्स है, बट हमसे वो पैसा मांग रहा है 20 लाख रुपीज़। तो वो 8 लाख क्या चीज़ का मांग रहा है, गुडविल। क्यों, हमको तो एसेट्स मिल रहा है जिसको टेंजिबल है, जो दिख सकते हैं, वो कितने का है, 12 लाख का। तो 8 लाख क्या चीज़ का मांग रहा है, वो मेरा गुडविल का है। अब मेथड्स कौन कौन सा है गुडविल का कैलकुलेशन के लिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर दो है, आइदर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल जो है आपको कुछ नहीं करना है, जैसे एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो नंबर ऑफ ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड कीजिए, जितना नंबर ऑफ ईयर्स है उससे उतना से डिवाइड कर दीजिए, तो मेरा निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो उसी तरह अब मेरा जैसे कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, तो वेटेड एवरेज जो प्रॉफिट होता है, मतलब ही बता रहा हूँ, वेट पे है। वेट यानी वेट देना, जो जितना ज़्यादा प्रॉफिट उस पर उतना ज़्यादा वेट। अगर वेट पता नहीं है तो जो जितना ज़्यादा प्रॉफिट है उस पर आप ज़्यादा वेट डालिएगा। एग्जांपल, अगर 50 40 30 20 है तो 4 साल का प्रॉफिट है मेरे पास, तो 50 में 4, क्यों, 1 2 3 4 सीरियली जाता है। अगर वेट गिवन है तो जैसे जैसे जिस साल में वेट गिवन है उसके अकॉर्डिंग वो होगा। और वेट आप, तो वेट के प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट बाय टोटल ऑफ वेट्स। फिर गुडविल का वही फॉर्मूला है, जिसमें वहाँ जहाँ एवरेज प्रॉफिट लिखते थे वहाँ वेटेड एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे। कभी कभी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, जिसमें पढ़े थे पार्टनर से पास्ट एडजस्टमेंट। अगर अब नॉर्मल गेन है तो वहाँ पर हम लोग जब प्रॉफिट निकाले होंगे तो ऐड किए थे, यहाँ माइनस करेंगे। अगर लॉस है तो वहाँ पर हम माइनस किए थे, यहाँ पर प्लस करेंगे, यानी कि रिवर्स जाता है, क्योंकि वो गलत कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। अब मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, तो कैपिटल सुपर प्रॉफिट मेथड पे आप आते हैं। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए हमको पहले पता होना चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। अब सुपर प्रॉफिट मेथड है क्या, सुपर प्रॉफिट यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा कमाना, इसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। मतलब कि अगर सेम तरह का कोई बिजनेस करता है तो कोई उसी बिजनेस को करके ज़्यादा कमा रहा है, कोई इसी तरह करके कम कमा रहा है। तो ज़्यादा क्यों कमा रहा होगा, क्योंकि वो ज़्यादा दिन से उस बिजनेस में है। और कोई नया नया शुरू किया तो वो नॉर्मल प्रॉफिट तो कमाएगा। जैसे कोई बिजनेस शुरू किया नया नया, तो बोले कि 10,000 तो कमाएगा ही कमाएगा, और वही बिजनेस को कर रहा 10 साल से तो कमा रहा है 1 लाख। तो जो डिफरेंस है वो क्या है, सुपर प्रॉफिट। तो उसी बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड है इसके लिए, क्योंकि हमको सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमको नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो जानेंगे कि मेरा प्रॉफिट सुपर कितना से है, यानी ऊपर, सुपर मीन्स कितना से ऊपर। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का मतलब होता है कितना कैपिटल इन्वेस्टेड है क्या इन द बिजनेस में। तो लायबिलिटी साइड अप्रोच होता है, एसेट साइड अप्रोच होता है। अगर लायबिलिटी साइड अप्रोच फॉलो करते हैं तो फॉर्मूला है कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस गुडविल, अगर बुक में दिया है तो, माइनस फिक्सियस एसेट्स और माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स।
एसेट साइड से निकालते हैं सारा एसेट, लेकिन गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्सेड एसेट्स को छोड़ के और आउटसाइड लायबिलिटीज को छोड़ के। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला इन्वेस्टमेंट क्या है, तो क्या मानेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। क्या मानेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। तो उसका जो फॉर्मूला होता है, तो पहले आपको जैसे कि गुडविल निकालना है, तो पहले आपको तो फॉर्मूला क्या, सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR बाई 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाई 100। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालना है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। तो ये अब गुडविल निकालने का फॉर्मूला वही है, सिंपल, जैसे जहाँ पर एवरेज प्रॉफिट था, जहाँ वेटेड एवरेज प्रॉफिट था, वहाँ हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जो बात आती है हम लोग के पास, वो आता है कैपिटलाइजेशन मेथड, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ट्रिकी, जिसमें बहुत ही ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट, जो टर्म्स है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अभी तक हम लोग NRR बाई 100 करते थे, यहाँ पर रिवर्स है, 100 बाई NRR। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने के लिए फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाई NRR। तो उससे निकलेगा कितना कैपिटल मेरा है फॉर्म में। फिर नेट एसेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, नेट का वर्ड बताया था 11th में कि नेट का अगर वर्ड है तो कुछ ना कुछ माइनस जरूर करना है। तो नेट एसेट्स से टोटल एसेट्स से माइनस क्या करना है, लायबिलिटी। और गुडविल निकालने के फॉर्मूला यहाँ चेंज है, वहाँ मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा। गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट्स। मालूम चल जाएगा कि मेरा कैपिटल कितना है, उसमें नेट एसेट्स कितना है। तो जो एक्सेस जो पेमेंट है वो क्या है, एक्सेस पेमेंट क्या है जो करने है, तो वो क्या है, एक्सेस गुडविल। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है, तो यहाँ पर गुडविल दूसरे तरीके से चेंज होगा, वहाँ माइनस करके निकल रहा है, इसमें यहाँ पर होगा सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाई NRR। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट कितना है, क्योंकि सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर गुडविल कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाई NRR। ये तो ये चैप्टर टोटली फॉर्मूला बेस्ड है और कैलकुलेशन बहुत मैटर करता है। मैंने बोल चुका हूँ कि कैपिटलाइजेशन मेथड जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है और ट्रिकी है, जिसमें आपको पूरा ध्यान देना है, कहीं कोई मिस्टेक ना हो। तो सो बी अलर्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू आस्क टू मी and feel free to ask anytime. Okay, thanks for today. आज हम लोग